कैसे रोका जाए। तो तीसरा फार्मूला माननीय कांसीराम साहब ने बताया कि दोज हुज नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैन नॉट सक्सीड पॉलिटिकली। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है वो समाज कभी भी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने समाज से ना बिकने वाला नेता तैयार करना है, ना बिकने वाला नेता बनाना है, इसकी पूर्व शर्त है कि पहले ना बिकने वाला समाज, ना बिकने वाला समाज से ही ना बिकने वाला नेता निकलेगा। जिसका समाज बिकता है उसका नेता बिकता है। बिकने वाले समाज से बिकने वाला निकलते हैं, नेता निकलते हैं, और टिकने वाले समाज से टिकने वाला नेता निकलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज से ना बिकने वाला नेता निकले, इसकी पूर्व शर्त क्या है कि हमें ना बिकने वाला समाज बनाना होगा। और 1971 के बाद माननीय कांसीराम साहब लगभग 14 साल महाराष्ट्र में मेहनत करने के बाद महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली में आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। 25 राज्य उस समय हुआ करते थे। 25 राज्यों का माननीय कांसीराम साहब ने भ्रमण किया और 6 दिसंबर 1973 को दिल्ली के वोट्स क्लब पे पूरे देश से 25 राज्य से कर्मचारियों को इकट्ठा करके एक कैडर लिया, एक कैडर लगाया 5 दिन का, और उस कैडर में निर्णय लिया कि 6 दिसंबर 1978 को आज से 5 साल बाद हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जिस संगठन का नाम होगा वामसेप। क्या नाम होगा? वामसेप। और ये जो वामसेप संगठन होगा इसके 3 बेस होंगे। पहला बेस क्या होगा? ये जो संगठन है ये मास पे संगठन होगा। कैसा संगठन होगा? मास का मतलब है कांसीराम साहब के शब्दों में बहुजन आधारित संगठन होगा। बहुजन आधारित का मतलब इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग रहेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहेंगे, ओबीसी के लोग रहेंगे, और इनसे जिन्होंने समय समय पे अपना धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं उनको भी हमें इस संगठन से जोड़ना होगा। ये संगठन मास बेस होगा, ये पहला बेस है। दूसरा बेस क्या है? ये ब्रॉड बेस संगठन होगा। ब्रॉड बेस का मतलब है कि वामसेप की शाखा जो है 25 स्टेट में होगी, और 25 स्टेट के अलावा उन्होंने 15 मेट्रोपॉलिटन सिटी का और चयन किया। जैसे झारखंड की राजधानी रांची, लेकिन रांची के बराबर का एक सिटी है ना, धनबाद है, हजारीबाग है। तो ऐसे और उन्होंने 15 मेट्रोपॉलिटन सिटी चेंज किए। 25 स्टेट की राजधानी और 15 मेट्रोपॉलिटन सिटी, कितना हो गया? 40। बोले 40 शहरों में हमें वामसेप की शाखा को खड़ा करना है। ये हुआ ब्रॉड बेस। तीसरा हुआ कि ये संगठन जो होगा ये कैडर बेस होगा। कैडर बेस का मतलब है माननीय कांसीराम साहब ने 6 दिसंबर 1973 को दिल्ली के वोट्स क्लब में पढ़े लिखे कर्मचारियों को टारगेट दिया कि 6 दिसंबर 1978 को जब हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो उस वक्त पूरे देश में 15 लाख कर्मचारी थे एससी एसटी के। इस 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख कर्मचारियों को अगर हमने जोड़ दिया तो हम ऐसा मानेंगे कि हम वामसेप बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। 15 लाख का 10% कितना हुआ? 1.5 लाख। और इस 1.5 लाख का 5% कितना होता है? 7,500। इस 1.5 लाख का 5% 7,500 ऐसे लोग हम तैयार करेंगे जो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कैडर लेने के लायक। साथियों 6 दिसंबर 1978 को माननीय कांसीराम साहब दोबारा दिल्ली के वोट्स क्लब में इकट्ठा होते हैं। टारगेट उन्होंने अपने साथियों को 1.5 लाख का दिया था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 3 लाख कर्मचारी वहां पे इकट्ठा होते हैं।